अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस, यानी कि कुछ फ्रेजेस दी गई हैं तो हमें उनके मीनिंग जो है सर्च करने हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं, एंड समहाउ वी फेल आउट। फेल आउट इज अ फ्रेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल आउट? फेल आउट मीन्स क्वेल्ड, यानी कि झगड़ा। सेकेंड इज द आफ्टरनून turned black. Turned black. Turned black means was spoiled due to our tense mood. मतलब झगड़ा हो गया था तो इस वजह से जो दोपहर थी वो क्या थी? turned black, यानी कि tense। सभी क्या थे? tense में थे, यानी कि सैड मूड में थे, तो इसीलिए सारी दोपहर क्या हो गई? स्पॉइल हो गई, बर्बाद हो गई थी। तो ये जो फ्रेजेस है, फ्रेजेस क्या होती हैं? फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारी प्रेपोजिशन और वर्ब को मिक्स करके बनाई जाती है, दैट आर फ्रेजेस। जैसे फेल और आउट, यानी कि जो फेल है वो क्या है? वर्ब है, एंड आउट इज अ प्रेपोजिशन। तो फेल और आउट को मिक्स करके क्या बनती है? फ्रेजेस, जिसका जो मीनिंग बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। अब फेल का मीनिंग तो क्या होता है? गिरना होता है, लेकिन यहाँ पर फेल आउट का मीनिंग क्या है? क्वेल्ड है। उसी तरीके से टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड यानी मुड़ना, वर्ब हो गई, और ब्लैक इज अ एडजेक्टिव, तो उन दोनों को ऐड करके क्या बना? टर्न्ड ब्लैक। लेकिन यहाँ पर मीनिंग टोटली चेंज, फ्रेजेस, अब ये फ्रेज बन गई है। तो इसका मीनिंग क्या है? was spoiled due to our tense mood, यानी सारी दोपहर जो है खराब हो गई थी due to our tense mood। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोम। अब ये पोम में से कुछ लाइन है। One thing led to another. The start of it was slight. The end of it was strong. The afternoon turned black. Thumped me on the back. तो ये लाइन है जो हमने पोम में से ली है। Discuss with your partner what these lines means. मतलब आपने किसी फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है कि इन लाइंस का मीनिंग क्या है। वैसे तो आपको पोम अच्छे से कराई है, समरी भी पढ़ाई गई है, तो आप खुद भी जो है इन लाइंस के मीनिंग लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने आंसर प्रिपेयर किए हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट, one thing led to another. इसका मीनिंग क्या है? We went on arguing on one thing led to another. It means what we went on arguing one thing, यानी एक बात से झगड़ा शुरू होकर led to another, दूसरी बात से जुड़ता चला गया, यानी कि बात एक बात से शुरू होकर उसके साथ दूसरी तीसरी बात जो है जुड़ती चली गई। सेकेंड, the start of it was slight. It means क्या था? The beginning or the cause of the quarrel was pity, यानी कि जो झगड़े की शुरुआत थी, जो रीजन था वो क्या था? बिल्कुल स्लाइट, पिटी था, यानी कि छोटे से मुद्दे पर लड़ाई शुरू हुई थी। थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और जो एंड था वो स्ट्रॉन्ग था। इट मींस द क्वेल एंडेड ऑन वेरी बिटर नोट, यानी कि जब झगड़ा खत्म हुआ तो वो बिटर, बिल्कुल मतलब कि टॉपिक जो था बिल्कुल हार्ड हो गया था, बड़ा मतलब तनाव की सिचुएशन हो गई थी। शुरुआत छोटे से मुद्दे से हुई, लेकिन जो एंडिंग थी वो क्या थी? बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक बन गया था। फोर्थ देखते हैं। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक मीन्स क्या है? द क्वेल स्पॉइल्ड आवर मूड, यानी कि हमारा जो मूड था वो खराब हो गया। आफ्टरनून बिकम अनबियरेबली बैड, मतलब दोपहर जो है बियरेबल, अनबियरेबल मतलब सहन नहीं हो रही थी। झगड़ा जो तनाव था वो इतना बढ़ गया कि मूड इतने खराब हो गए दोनों के कि जो दोपहरी थी वो सारी खराब हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प्ड मी ऑन द बैक मीन्स क्या है?
पैटेड ऑन द बैक इन ए फ्रेंडली मैनर, यानी कि जो पोएट का भाई था उसने पैटेड क्या होता है, थपकी देना कमर पे, जैसे हम शाबाशी के लिए देते हैं या कोई अपना झगड़ा खत्म करना है तो इस तरीके, हाँ भाई चलो इस मुद्दे को खत्म करते हैं, तो इस तरीके से थम्प्ड मी ऑन द बैक मीन्स क्या है, पैटेड ऑन द बैक इन ए फ्रेंडली मैनर, यानी कि भाई ने मुझे एक फ्रेंडली तरीके से थपकी दी। तो ये जो थे हमारे जो पोम की लाइंस थी उनके ये मीनिंग थे। तो अगर आप पोएम को अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद जो है आप इनके आंसर खुद भी लिख सकते हैं। थैंक यू। आई होप जो है पोम जो द क्वेल, जिसका जो टॉपिक था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और डिफरेंट था। क्योंकि क्या क्वेल मतलब भाई बहन के झगड़े के ऊपर जो हमारी पोम बेस्ड थी, तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं फॉर नेक्स्ट चैप्टर।